Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 4 from the lesson A Question of Trust written by Victor Canning. विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखित ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की हिंदी है ईमानदारी का एक प्रश्न। ईमानदारी का एक प्रश्न नाम के पाठ की ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें आपका पुनः स्वागत है। और वीडियो नंबर 4 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वीडियो नंबर 3 के एंड में चलेंगे तो हमारी वीडियो की कंटिन्यूटी, स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। वह चोर महिला चुप थी और उसकी ओर ध्यान से गौर से देख रही थी। वह फिर बोली कि तुम्हें वास्तव में जेल जाने से डर लगता है ना? वह सिर हिलाते हुए उसके पास आई और उसने कहा, मैंने सदैव ही गलत किस्म के, गलत तरह के लोगों को पसंद किया है। उसके बाद फिर वह मेज पर रखे हुए सिल्वर के बॉक्स, चांदी के बॉक्स को उसने उठाया और उससे सिगरेट निकाली। हॉरिस ने उसको प्रसन्न करने का प्रयास किया और यह देखकर कि वह उसकी सहायता कर सकती है, उसने अपने दस्ताने उतारे और ग्लव्स पहन रखे थे, उनको उतारा और उसे अपना लाइटर दे दिया। और उसने लाइटर को महिला की ओर बढ़ाते हुए कहा कि क्या आप मुझे यहाँ से जाने दोगी? उसने कहा, हाँ ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन जाने से पहले मेरे लिए आपको एक काम करना होगा। उससे आगे, एनीथिंग यू से, जो तुम कहोगी वह मैं करूँगा। मैं आपके कहने के अनुसार कुछ भी करने को तैयार हूँ। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank. Before, पहले, we left for London, इन लंदन को प्रस्थान करने से पहले, हमने लंदन को छोड़ने से पहले, I promised my husband, I promised मैंने वचन दिया था, my husband अपने पति को, to take my jewels, jewels में आभूषण, take में से ले जाना या जमा कर देना, to our bank अपने बैंक में। हमने लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था, वचन दिया था कि मैं अपने गहनों को अपने बैंक में जमा कर दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, पर आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, देम उनको, उन गहनों को, हेयर यहाँ, इन द सेफ तिजोरी में, लेकिन मैंने उन गहनों को यहाँ इस तिजोरी में छोड़ दिया। I want to wear them to a party tonight. I want मैं चाहती हूँ, to wear पहनना, them उन गहनों को, to a party एक पार्टी के लिए, tonight आज रात, आज रात मैं उन गहनों को पार्टी के लिए पहनना चाहती हूँ। यानी मैं चाहती हूँ कि उन गहनों को पहन करके आज रात मैं पार्टी में जाऊँ। So I came down to get them. इसलिए I came down मैं नीचे आई, to get them उनको लेने के लिए। But पर जब वो महिला इतनी बात कह रही थी तो हॉरेस स्माइल्ड, उसकी बात को सुन करके हॉरेस मुस्कुराया। You have forgotten the numbers to open the safe. Haven't you? You have forgotten, तुम भूल गई हो, the numbers संख्या, जो गुप्त संख्या थी, नंबर था, उसे भूल गई हो, to open the safe तिजोरी को खोलने का जो गुप्त नंबर था, गुप्त संख्या थी, उसे तुम भूल गई हो। Haven't you है ना?
आप भूल गई हो ना? यस, replied द यंग लेडी। उस युवा महिला ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तिजोरी को खोलने का जो गुप्त नंबर है, संख्या है, पासवर्ड है, मैं उसे भूल गई हूं। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। हॉरेस कहता है, जस्ट लीव इट, लीव में छोड़ दो, इट इस बात को, टू मी मेरे ऊपर, यह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम, तुम उन्हें प्राप्त कर लोगी, तुम्हें मिल जाएंगे, देम गहने, तुम्हें वे गहने मिल जाएंगे, विद इन एन आवर, 1 घंटे में, तुम्हें वो गहने 1 घंटे में मिल जाएंगे। बट I'll have to break your safe, परंतु मुझे to break मीन्स तोड़ना, your safe तुम्हारी तिजोरी को, पर मुझे आपकी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। Don't worry about that, उस महिला ने कहा, Don't worry, चिंता मत करो, about that, उसके बारे में, ये तिजोरी टूट जाएगी, इसके बारे में आप चिंता मत करो। My husband won't be here for a month. My husband, मेरे पति, won't be here, यहाँ नहीं होंगे या वापस नहीं आएंगे, for a month, 1 माह के लिए। मेरे पति यहाँ 1 महीने के लिए नहीं होंगे या नहीं आएंगे। And I'll have the safe mended by that time. I will have safe mended, मैं तिजोरी को ठीक करा लूंगी, तिजोरी की मरम्मत करा लूंगी, मेंडेड मीन्स मरम्मत कराना, बाय दैट टाइम, उस समय तक, जब तक उसके पति लौट करके आएंगे तब तक वह सेफ की मरम्मत करा लेगी या मरम्मत करा चुकी होगी। इस प्रकार से उस चोर महिला और हॉरेस डैनबी, जो वो भी खुद चोर है, के बीच वार्तालाप चल रही है, लेकिन वह चोर महिला इस बात को प्रकट नहीं करती है कि वह चोर है। वह अपने आप को उस घर की मालकिन के रूप में प्रस्तुत करती है और हॉरेस डैनबी भी इस बात को नहीं समझ पाता। ये हॉरेस डैनबी मेज पर बैठा हुआ है और पुस्तक को पढ़ रहा है, क्योंकि हॉरेस डैनबी को दुर्लभ और महंगी किताबों को पढ़ने का शौक था, पढ़ना पसंद करता था। यहाँ पर वह मेज पर बुक को रख करके पढ़ रहा है। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन्ड द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। एंड विद इन एन आवर, वो 1 घंटे के अंदर, हॉरेस हैड ओपन्ड द सेफ, हॉरेस ने तिजोरी को, सेफ को खोल दिया तोड़ करके, गिवन हर द ज्वेल्स, और उसे आभूषण दे दिए, किसको, उस महिला को, एंड गॉन हैप्पीली अवे, हैप्पीली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक चला गया। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady. For 2 days, 2 दिन तक, he kept his promise, उसने अपना वादा पूरा किया, to the kind young lady, उस दयालु युवा महिला को दिया हुआ। उसने कहा था कि आप फिर कहीं किसी दूसरे स्थान पर चोरी करोगे, आप जैसे लोगों से समाज की सुरक्षा की जानी चाहिए, तो उसने वचन दिया था कि वह कभी भी अपने जीवन में चोरी दोबारा नहीं करेगा। लेकिन 2 दिन तक उसने उस युवा महिला को, दयालु युवा महिला को दिया हुआ वचन निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की प्रातःकाल के समय, हाउएवर, किंतु, ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, वह जिन किताबों को खरीदना चाहता था उनके बारे में उसने थॉट, सोचा। लेकिन तीसरे दिन की प्रातःकाल को
फिर भी तीसरे दिन की प्रातःकाल को उसने उन किताबों के बारे में सोचा जिन्हें वह खरीदना चाहता था। एंड ही न्यू, और वह जानता था, ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वह इस बात को जानता था कि उसे उन किताबों को खरीदने के लिए एक दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी। ही वुड हैव टू लुक फॉर मीन्स ढूंढना या तलाश करना, अनदर सेफ किसी दूसरी तिजोरी की उसे तलाशी करनी होगी या ढूंढनी होगी। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। उसने प्लान बना ली थी, योजना बना ली थी कि अपने उन मनवांछित किताबों को खरीदने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता है और पैसों के लिए उसे किसी दूसरी सेफ की तलाश करनी होगी। परंतु ही नेवर गोट द चांस, उसे कभी मौका नहीं मिला टू बिगिन हिज प्लान, अपनी इस योजना को शुरू करने का, इस योजना को अंजाम देने का उसे मौका कभी नहीं मिला। बाय नून a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shortover Grange. By noon, दोपहर तक, a policeman, एक सिपाही ने, had arrested him, उसे गिरफ्तार कर लिया, arrest means गिरफ्तार करना, arrested गिरफ्तार कर लिया, for the jewel robbery, गहनों की लूट के लिए या गहनों की चोरी के लिए, at शॉर्ट ओवर ग्रेंज में। बाय नून, दोपहर तक, एक सिपाही ने हॉरेस डेनबी को शॉर्ट ओवर ग्रेंज में गहनों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया, पकड़ लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर he had opened the safe without gloves, were all over the room. His fingerprints, उसकी अंगुलियों के निशान। For he had opened, for यहाँ पर क्योंकि है, he had opened, उसने खोला था, the safe, तिजोरी को, क्योंकि उसने तिजोरी को without gloves, बिना दस्तानों के सेफ को खोला था। वर ऑल ओवर द रूम, क्योंकि उसने सेफ को बिना दस्तानों के खोला था, इसलिए उसके अंगुलियों के निशान सारे कमरे पर थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। बिलीव्ड मीन्स विश्वास किया, हिम उसका, कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर पाया। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, कि घर के मालिक की पत्नी ने, हैड आस्क्ड हिम, उससे कहा था, टू ओपन द सेफ फॉर हर, उसके लिए तिजोरी को खोलने के लिए। जब हॉरेस ने कहा कि घर के मालिक की पत्नी ने ही उससे अपने लिए तिजोरी को खोलने के लिए कहा, तो इस बात का कोई भी विश्वास नहीं कर पाया। द वाइफ हरसेल्फ, ए ग्रे हेयर्ड, शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, said that the story was nonsense. The wife herself, पत्नी, जो एक ग्रे हेयर्ड, भूरे बालों वाली, शार्प टंग्ड, तेज तरार महिला, ऑफ 60, जिसकी आयु 60 वर्ष की थी, ने स्वयं कहा, दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, कि एक कहानी, नॉनसेंस मीन्स बेकार की बात है, बकवास है, नॉनसेंस बकवास है, कि ये आदमी जो कहानी बता रहा है ये बकवास है।
क्योंकि उस मकान की मालकिन सफ़ेद बालों वाली थी और तेज तरार, तेज जुबान वाली थी, 60 वर्ष की। ने स्वयं कहा कि ये कहानी बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हॉरेस डेनबी को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसे कैद में डाल देती है और सजा के रूप में उसे सहायक लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। हॉरेस इज नाउ, हॉरेस अब है द असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, कैद में। अब हॉरेस जेल में सहायक लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He often, वह प्रायः या बहुधा, thinks, सोचता है, याद करता है, of the charming, उस सुंदर, charming में सुंदर, clever चतुर, young जवान, lady महिला, वह प्रायः उस सुंदर चतुर युवा या जवान महिला के बारे में सोचता है प्रायः, या प्रायः उसको याद करता है। हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, जो ठीक उसी व्यवसाय में थी, उसी धंधे में थी, उसी काम में थी, एज ही वाज, जिसमें वह था, अर्थात चोरी का ही काम वो करती थी महिला। वह हमेशा उस सुंदर चतुर जवान महिला के बारे में जो उसके जैसी ही चोर थी प्रायः सोचता है और प्रायः याद करता है। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे मूर्ख बनाया, जिसने उसके ऊपर चाल चली या जिसने उसे फंसा दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री when anyone talks about honor among thieves. He gets very angry. वह बहुत नाराज हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। when anyone talks, जब कोई भी व्यक्ति बातचीत करता था, about honor among thieves, जब कोई भी व्यक्ति चोरों के बारे में बातचीत करता था कि चोर आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस बात को सुनकर के हॉरेस डेनबी को बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि बेईमानी से उस चोर महिला ने उसका उल्लू बना दिया था, उसका अपमान किया था। उसने चोरों के व्यवसाय में बेईमानी की, उसमें ईमानदारी को वह समझता था, लेकिन उसने बेईमानी की। इसलिए जब कभी भी चोरों में ईमानदारी, सम्मान की कोई बात करता था तो उसे बहुत अधिक क्रोध आ जाता था। तो इस प्रकार बाद में सस्पेंस ओपन होता है कि वो महिला जो घर की मालकिन बनने का नाटक कर रही थी वास्तव में चोर थी। कितनी होशियार थी कि उसने हॉरेस डेनबी को भी, जो चोर था, उसे भी जेल में डलवा दिया और खुद ने चोरी कर ली। वह महिला नहीं पकड़ी गई। बेचारा हॉरेस डेनबी पकड़ा गया, जो केवल अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी करता था, इससे ज़्यादा नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से सिलेबस की जो वीडियोज हम बनाते हैं और अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो इस प्रकार से स्टडी करने की। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।